नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं बिहार तक का खास शो पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक वो शो जिसमें हम आपके मुद्दे उठाते हैं, जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करते हैं और फिर उस समस्या का हल निकलवाने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसी ही एक खबर हमने उठाई थी मुजफ्फरपुर के कल्याणी चौक की, जहां स्मार्ट शौचालय तो बना दिया गया था लेकिन उसकी हालत बद से बदतर थी। लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिल रही थी। हालात ये थे कि उस शौचालय तक जाने के लिए ना ही कोई रास्ता था और ना ही शौचालय में जाने लायक वो शौचालय था। इसका मुद्दा हमारे संवाददाता वहां पहुंच करके मणिभूषण शर्मा ने उठाया। हमने यहाँ दिखाया बिहार तक पर और जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत की। और अब आपको बता दें कि पॉइंट ब्लैंक के इस खबर का असर हुआ है, बिहार तक की इस खबर का असर हुआ है। और वो स्मार्ट शौचालय जो कल तक जर्जर बना हुआ था, जो किसी हादसे को दावत दे रहा था, लोग उस शौचालय में जाने से पहले डर रहे थे, अब उस जगह की मरम्मत कर दी गई है। शौचालय जाने का रास्ता जो पूरी तरीके से टूटा फूटा था। पहली तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं एक विंडो में। आप देखिए कि ये पहली तस्वीर थी 1 महीने पहले जब हमने इस मुद्दे को उठाया था, तो इस हालत में वो शौचालय का रास्ता था जहां आप उस शौचालय तक पहुंच भी नहीं सकते हैं। जब तक आप वहां जाएंगे उससे पहले कोई बड़ा हादसा वहां पर हो सकता था। अब पॉइंट ब्लैंक में जब हमने इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद अधिकारियों ने जिस तरीके से इस पर पहल की, उसके बाद की दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरे विंडो में आप देखिए, दूसरे विंडो में ये तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल मरम्मत के बाद की तस्वीर है, जिसे बिहार तक की खबर के सामने आने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों ने वहां जाकर के पहल की, इस पूरे रास्ते को बनाया है। ये तस्वीर मुजफ्फरपुर के कल्याणी चौक की है। वहां जब ये सब कुछ सेट हो गया है, शौचालय का रास्ता जब बन गया है, शौचालय की मरम्मत जब करवा दी गई है, तो वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है। अब हमारे सहयोगी मणिभूषण शर्मा ने बातचीत की है, क्या कुछ बताया वहां के लोगों ने, वो सुनिए। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में स्मार्ट शौचालय बनाया गया था जिसकी हालत काफी जर्जर हो गई थी। इस खबर को बिहार तक की पॉइंट ब्लैंक में प्रमुखता से दिखाया गया था और इसमें आने जाने का रास्ता भी नहीं था। पुरानी तस्वीर आप देखेंगे तो जर्जर था, लेकिन पॉइंट ब्लैंक के खबर का इतना असर हुआ कि निगम प्रशासन इसे काफी गंभीरता से लिया और इसके पूरी तरीके से दुरुस्त कर दिया गया। स्थानीय लोग हैं जिनसे बात करें, क्या कहेंगे? यह तो काफी जर्जर था, आने जाने की व्यवस्था नहीं थी। जी, पूरा टूटा हुआ था यहाँ पे जी, पूरा सड़ा हुआ था। बाद में बनाया गया इसको, और एक पेशाब करने का भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। लोग मजबूरन यहाँ आके करता है लोग। अब लेकिन रास्ता ठीक हो गया। अब रास्ता ठीक हो गया, पहले से बहुत अच्छा हो गया जी। लोग क्या कहेंगे? ये तो काफी जर्जर था, इस पर हम लोग खड़ा नहीं हो सकते थे। हाँ जी, बहुत बुरी स्थिति था इसका। आप ही के चैनल वगैरह पे खबर ये चला, उसका असर हुआ है। तो नगर आयुक्त चाहे जो भी अधिकारी इसके लिए करवाए, उनको भी धन्यवाद है। स्थिति तो पहले से ये ठीक हो गई है और शहर का हृदय स्थली है, ये कल्याणी चौक है, शहर का जान इसको कहा जाता है। अगर उस ढंग पे ये व्यवस्था थी, बदल गई है तो अच्छी व्यवस्था है। लेकिन ये जो सर शौचालय है ना, इसके अंदर मेंटेन की जरूरी है। अगर सब महीने क्या बोलते हैं, डेली 2 बार अगर सुबह शाम इसकी सफाई हो जाए तो लोग उसको यूज करना शुरू कर देंगे। ये बेयूज है अभी। बिल्कुल निश्चित रूप से इसके मेंटेनेंस का भी रख रखाव के साथ साथ प्रतिदिन मेंटेनेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। और पॉइंट ब्लैंक का एक बार बड़ा असर हुआ है मुजफ्फरपुर के स्मार्ट सिटी में। स्मार्ट शौचालय था जो काफी जर्जर था। क्या कहेंगे? ये तो अब दुरुस्त हो गया, हम लोग खड़ा हैं। कहना साफ शब्दों में यही है कि चलिए ये आपके खबरों का असर हुआ तो ये बन गया, लेकिन जो एसी में बैठते हैं उनको एक दिन अगर इस बाथरूम में करवा देंगे या फ्रेश हो जाएंगे, क्या वो होंगे? कदापि नहीं। वो अपने लिए एसी वाला मतलब मेंटेनेंस की जरूरत है और बेहद मुजफ्फरपुर को नर्क करने में इन लोगों का काफी हाथ है। खाली बना देने से कुछ नहीं होता है। तो सुना आपने, एक तरफ जहां मुजफ्फरपुर के जो स्थानीय लोग हैं, कल्याणी चौक के जो स्थानीय लोग हैं, जो कि स्मार्ट शौचालय जैसे कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बनाया गया था, इसको लेकर के धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ लोगों में अब भी कहीं ना कहीं गुस्सा है। गुस्सा इस बात का कि खबर का असर तो हुआ, आपके खबर दिखाने पे लोग ये कह रहे हैं कि ये रास्ता बना दिया गया, शौचालय की मरम्मत भी कर दी गई। लेकिन सवाल जो लोगों ने उठाया है वो सवाल ये है कि सब कुछ हो जाने के बाद भी अब आगे मेंटेनेंस की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि एक बार जब मरम्मत हो गई तो सबसे बड़ी समस्या ये है लोगों के सामने कि इसको मेंटेन नहीं किया जाता है अधिकारियों के द्वारा, जिसकी वजह से ऐसी समस्या होती है कि लोग अंदर जाने से पहले 100 बार सोचते हैं। ऐसे ही
मुजफ्फरपुर की जनता ने सीधे तौर पर जिम्मेदार अधिकारी, सरकार सबको चुनौती देते हुए कहा है कि आपने जो काम कराया वो बिल्कुल काबिले तारीफ है, लेकिन अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो यहाँ आकर के एक बार आप इस शौचालय का इस्तेमाल करके दिखाएं। हम जो भी जिम्मेदार जो यहाँ के अधिकारी हैं उनसे भी इस खास शो के जरिए बात करेंगे और इससे अपील करेंगे कि आखिर शहर का इकलौता स्मार्ट शौचालय है जिसकी मरम्मत पर ध्यान दें, जिसकी मेंटेनेंस पर ध्यान दें, ताकि आने जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए जो ये बनाया गया है ये सुविधा उन तक पहुंच पाए। ऐसा ना हो कि बस एक खाना पूर्ति करने के लिए चीजों को बनाकर ऐसे ही छोड़ दिया जाए। अब अधिकारियों से भी हमारे सहयोगी ने बातचीत की इस पूरे मामले को लेकर के, उन्होंने क्या कुछ बताया है वो भी सुनिए। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में स्मार्ट शौचालय जो काफ़ी जर्जर हो गया था, जिसको पॉइंट ब्लैंक में बिहार तक पर दिखाया गया और इसके बाद निगम प्रशासन ने काफ़ी गंभीरता से लेते हुए उसे दुरुस्त करा दिया गया। हमारे साथ उपनगर आयुक्त कुमार सोनू है। क्या कहेंगे सर जिस तरीके से जैसे आप लोगों ने जो जनता का समस्या था वो रेज किया, तो हम लोगों ने त्वरित टीम भेज के उसको ठीक करा दिया है। और भविष्य में भी आप लोग ऐसा कुछ समस्या रेज करते हैं तो हम लोग ठीक कराएंगे। और आपका चैनल का बधाई हो कि ऐसे समस्याओं को आप रेज करते हैं। धन्यवाद। एक चीज़ और आया इस वहाँ पर लोगों का अपील है, लोगों से आग्रह है, लोगों का निगम प्रशासन से कि उसको मेंटेन कराया जाए, मतलब थोड़ा साफ सफाई भी कराया जाए। उसके लिए हम लोग नियम संगत कार्रवाई कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली पॉलिसी स्टेज पे वो फंसा हुआ है, उस पर डिसीजन हो जाएगा और फिर हम लोग टेंडर इत्यादि करके उससे करा लेंगे। तो कुल मिलाकर के बिहार तक के पॉइंट ब्लैंक का असर हुआ है और यहाँ मुजफ्फरपुर के जो स्मार्ट सिटी के तहत जो मुजफ्फरपुर का स्मार्ट शौचालय बनाया गया था, जो कि पूरी तरीके से खाना पूर्ति के लिए बनाकर छोड़ दिया गया था, ना कोई सुविधा ना किसी हाल में वो था कि लोग उसका इस्तेमाल कर सके, अब वो बनकर तैयार है। ऐसी ही एक और खबर हमने मुजफ्फरपुर से उठाई थी, उसका भी असर हुआ। रोड और सड़क नहीं थे वहाँ पे, लोगों को वहाँ तक सड़क मिला। तो हमारी कोशिश रहती है कि शो के जरिए हम आपके तमाम जो मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं लोगों के, वो उठाए, उससे रिलेटेड जो सवाल है वो पूछे और आपकी समस्या का हल निकाले। आपके आसपास अगर कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, हम आपकी समस्या को बिहार तक पर उठाएंगे, जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल पूछेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए बिहार तक।